नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपन लगातार ITI इलेक्ट्रिकल टेट का कोर्स कवर कर रहे हैं, उसको लेकर के चल रहे हैं। उसको अपन बहुत ही आसान व्याख्या में अपन यहाँ पर उसको समझ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी घबराएं, मतलब परेशान ना हो किसी भी तरीके से कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करते समय ही मैं टॉपिक के साथ साथ ही मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं मैं आपको यहीं पर ही समझाता चला जाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो सिंक्रोनस मोटर के बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे थे। सिंक्रोनस या तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते चल रहे थे। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो तुल्यकालिक या सिंक्रोनस मोटर होती है, और देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये समझना है, आपको ये टॉपिक समझना है, तो आप पहले प्ले लिस्ट में मेरा टॉपिक मिल जाए, वीडियो का टॉपिक मिल जाएगा। मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर वहाँ पर बड़े ही आसान व्याख्या में आपको विद प्रैक्टिकल के साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप कृपया करके पहले वो वीडियो देखें, तभी ये आपके समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से वर्क करती है, इसमें हम कैसे कैसे कौन से पार्ट होते हैं, इनको कैसे बाइंडिंग होती है, मैंने आपको सब उसमें बता रखा है। अब देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। बात करते हैं यहाँ पर, यह है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए ये भी ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही पार्ट है, लेकिन ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। उसका भी मैंने रीज़न बता दिया है कि क्यों नहीं होती है, तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देखें। यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इससे पहले आप समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन जाता है स्लिप से, कि तुल्यकालिक जो मोटर होती है उसकी स्लिप कितनी होती है। तुल्यकालिक मोटर की स्लिप कितनी होती है, तो वो शून्य होती है। कितनी होती है, इसकी स्लिप कितनी होती है, शून्य होती है। स्लिप शून्य होती है। कैसे होती है, शून्य होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि NS बराबर क्या होता है, NR होता है, यानी कि तुल्यकालिक गति बराबर क्या होता है, रोटर की गति होता है। यानी कि जितनी तुल्यकालिक गति होगी उतनी ही क्या होगा, रोटर की गति होगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप ज़रूर देखें उसे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर स्लिप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NS माइनस NR अपन क्या होता है NS। अब देखिए NS बराबर क्या दिया है, R दिया है, तो हम यहाँ पर रख देंगे NS माइनस NS बटे NS। इससे कट जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसकी जो स्लिप होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन बनता है, तुल्यकालिक मोटर की स्लिप क्या होती है, शून्य होती है। तुल्यकालिक मोटर में AC सप्लाई किसे दी जाती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग को। DC सप्लाई किसे दी जाती है, रोटर में दी जाती है, रोटर बाइंडिंग को। और इस तुल्यकालिक मोटर में रोटर किस प्रकार गति करता है, तो ये तुल्यकालिक गति के बराबर गति करता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है किस तरीके से करता है, देख सकते हैं आप। अब देखिए, अपनी बात चल रही थी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो सेल्फ स्टार्ट तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 फेज सप्लाई इसके अंदर अपन सेल्फ स्टार्ट बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे, देखिए उसको भी अपन जान लेते हैं यहाँ पर। तो जो तुल्यकालिक मोटर होती है उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अपन 2 प्रकार से वर्क करते हैं। देखिए, एक तो करते हैं इसको 2 प्रकार से सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। इसको 2 प्रकार से सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, देखिए सबसे पहले पोनी मोटर के द्वारा। किसके द्वारा, पोनी मोटर के द्वारा। घबराएं नहीं, पोनी मोटर क्या है, एक छोटी इंडक्शन मोटर है। क्या है, एक छोटी इंडक्शन मोटर है, घबराएं नहीं इसे देख करके।
इसके द्वारा क्या होता है, ये छोटी इंडक्शन मोटर होती है, इसके द्वारा क्या होता है, रोटर को घुमाया जाता है। क्या होता है, रोटर को घुमाया जाता है। जब देखिए रोटर घूमेगा, जब रोटर घूमेगा, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये इसका स्टेटर है, ये यहाँ पर रोटर बाइंडिंग है। तो क्या होता है इसमें, जब हम इसमें स्टेटर में सप्लाई प्रदान करते हैं, ऐसी सप्लाई प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर हम रोटर को घुमा दें, अगर हम रोटर को घुमा दें तो क्या होगा, इसमें घूमता हुआ होता है। मान लीजिए यहाँ पर एन होगा तो यहाँ पर एस होगा, तो कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पर एस भी हो सकता है और यहाँ पर एन भी हो सकता है। तो जब हम इसको रोटर को घुमा देंगे तो क्या होगा, रोटर में क्या होगा, ये जो रोटर घूमेगा तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका छेदन करने लगेगा। क्या होगा, छेदन करने लगेगा, और ये क्या हो जाएगी, ये सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी। क्या होगा, ये सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी। यानी कि जब हम रोटर को घुमाएंगे तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो बदलता हुआ प्रतीत होगा, बदल जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा, और ये सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए दूसरी बात आती है यहाँ पर, इसमें बस आपको यही बात याद रखनी है कि पोनी मोटर के जो ये छोटी मोटर होती है, इसमें क्या होता है, इसमें इसके द्वारा क्या होता है, रोटर को घुमाया जाता है। रोटर को घुमाया जाता है तो क्या होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो बदल जाता है, और क्या हो जाती है, ये सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, ये सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो आता है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर डैम्पर बाइंडिंग या डैम्पर, क्या बोलेंगे उसको, डैम्पर बाइंडिंग बोलेंगे उसको। सेकंड नंबर पर जो आती है आपकी वो डैम्पर बाइंडिंग आती है। क्या आती है, डैम्पर बाइंडिंग आती है, वो की जाती है रोटर पर। अब देखिए डैम्पर बाइंडिंग कैसे की जाती है उसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन ये बनता है, जो तुल्यकालिक मोटर होती है उसमें डैम्पर बाइंडिंग क्यों की जाती है, उसका भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे क्यों की जाती है। पहले आप समझ लीजिए, चीज़ों को समझो आप यहाँ पर। ये देखिए, ये तो रोटर बाइंडिंग हो गई, और इसमें क्या होता है, इसमें डैम्पर बाइंडिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, छड़ें स्थापित कर देते हैं। क्या होता है, छड़ें स्थापित कर देते हैं। यानी कि डैम्पर बाइंडिंग स्थापित करने का मतलब है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की भांति बन जाती है, जो स्क्वायरल उसकी तरह कार्य करने लगती है। मैंने स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि कैसे वो कार्य करती है। तो प्लीज़ आप पहले जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके कार्य को आप अच्छे से समझें, पहले वो वीडियो देखें, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, मैंने टॉपिक बना करके वहाँ पर वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तभी ये आपके समझ में आने वाली है। उसी के ऊपर ये सारी यहाँ पर ये जो मोटर है तुल्यकालिक मोटर, उसी से सारी ये बनी हुई है। इसमें क्या होता है, छड़ें स्थापित की जाती हैं डैम्पर बाइंडिंग के द्वारा। अब देखिए जब इसमें जब इसमें हम सप्लाई देंगे स्टेटर में तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो इस तरीके से घूमता हुआ प्रतीत होगा, यानी घूमने वाला होगा, ऐसे करके घूमने वाला होगा। अब जब घूमने वाला होगा तो रोटर में क्या होगा, जब इसमें छड़ें लगी हुई हैं तो क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पर रोटर क्या होगा, घूमने लगेगा। क्या होगा, रोटर घूमने लगेगा। क्या होगा, रोटर घूमने लगेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी। ये डैम्पिंग बाइंडिंग के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर ये सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी। क्वेश्चन ये बनता है
ये किस लिए की जाती है? डैम्पर तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग बाइंडिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना है। क्या है? सेल्फ स्टार्ट बनाना है। और दूसरा कार्य क्या होता है यहाँ पर डैम्पर बाइंडिंग का, आप उसको समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो मोटर की गति है वो 1200 आरपीएम है। कितनी है? 1200 आरपीएम है। और हमने उस पर लोड क्या किया? लोड हमने उस पर 1500 आरपीएम का लोड हमने उस पर डाल दिया। तो मोटर की स्पीड क्या होती है? जब लोड बढ़ जाता है तो मोटर की स्पीड कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हंटिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि कम या ज़्यादा हो रही है तो उसको दोष क्या होगा? वहाँ पर हंटिंग दोष हो जाता है। जब मोटर की क्या होता है, लोड बढ़ने पर स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। जब लोड बढ़ने पर क्या होता है, जब मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं अपन यहाँ पर? हंटिंग दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? हंटिंग दोष कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि हंटिंग दोष को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो हंटिंग दोष को कम करने के लिए डैम्पर बाइंडिंग ही की जाती है। दूसरा काम है डैम्पर बाइंडिंग का तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि लोड कम या ज़्यादा हो रहा, अभी बता दूंगा उसको अच्छे से। मोटर की गति 1200 आरपीएम है और जो लोड हमने 1500 आरपीएम का, तो क्या होगा? मोटर की जो गति है वो कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो उसी स्पीड को जो कम हुई है उसी को फिर से 1200 आरपीएम पर लाने पर, 1200 आरपीएम स्पीड लाने पर क्या करेंगे? ये जो डैम्पर वाइंडिंग है क्या करेगी? मैंने अभी बताया यहाँ पर जब हम इसको बैंड इसमें करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। तो ये फिर इसमें आपस में क्या होगा? यहाँ पर जैसे एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ एस है या यहाँ एस है। तो कभी ऐसी कंडीशन आएगी जब ये कम हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पर एन है, एस है, यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर एन हो जाएगा। ये घूमते हुए कोई कंडीशन ऐसी आएगी तो क्या होगा? ये जो गति होगी इसकी फिर से जब आपस में मिलेंगे तो गति फिर क्या होगी? ये फिर उसी 1200 आरपीएम पर आ जाएगी। क्या होगा? उसी 1200 आरपीएम पर आ जाएगी। तो ये डैम्पर बाइंडिंग के द्वारा हम ये काम भी, इसका ये भी कार्य है कि ये जब मोटर पर लोड बढ़ता है तो मोटर की स्पीड, लोड बढ़ता है या कम होता है तो मोटर की जो स्पीड है वो क्या होती है? कम या ज़्यादा हो जाती है। तो उसी को उसी लेवल पर रखने के लिए भी हम डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सप्लाई प्रदान करते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर ये सपोज मान लीजिए 1200 आरपीएम पर घूम रहा है, हमने 1500, इसमें क्या हुआ? इस पर हमने लोड डाल दी, ज़्यादा लोड डाल दिया तो क्या होगा? इसकी गति यहाँ पर कम हो जाएगी, 1000 हो गई। लोड हमने 1500 का डाल रखा लेकिन इसकी स्पीड कितनी हो गई? अब 1000 आरपीएम हो गई। मान लीजिए 1000 आरपीएम इसकी स्पीड हो गई। तो क्या होगा? जब इसकी स्पीड 1000 आरपीएम हो गई तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ये जो जब इसकी स्पीड कम हो गई तो आपस में देखिए यहाँ पर क्या होगा? इसमें छड़ें लगी हुई हैं तो ये क्या होगा? यहाँ पर पोल यहाँ पर आकर्षित होंगे, ये पोल यहाँ पर आकर्षित होंगे तो क्या होगा? ये फिर उसी तुल्यकालिक गति पर, यानी कि जितनी पर कर रही थी 1200 आरपीएम पर, उसी पर गति करने लगेगी। तो डैम्पर बाइंडिंग के दो काम होते हैं। एक तो आपका हंटिंग दोष को कम करने का काम होता है। हंटिंग दोष क्या होता है आपका? मैंने बताया कि जब मोटर के पर लोड बढ़ता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। अगर लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? हंटिंग दोष बोलते हैं। हंटिंग दोष को कम करने के लिए और दूसरा मोटर को, यानी तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ये इस तरीके से हम इस मोटर को क्या कर सकते हैं? सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। एक तो हम पोनी मोटर के द्वारा रोटर को घुमाएंगे, तो जो रोटर घूमेगा तो क्या करेगा? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो उसका चुंबकीय बल रेखा को छेदन करेगा और वो क्या होगा? मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी। क्या होगा? वो सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी। दूसरा क्या करते हैं? हम इसमें डैम्पर बाइंडिंग करते हैं। इसमें कुछ रोटर में क्या होता है? कुछ छड़ें स्थापित कर देते हैं। छड़ें स्थापित करने से क्या होता है? जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये जो होगा चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर बदल जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा? ये सेल्फ स्टार्ट
बन जाएगी। डैम्पर वाइंडिंग और एक काम क्या होता है इसका, हंटिंग दोष को कम करने का होता है। वो क्या होती है आपकी हंटिंग दोष क्या होता है, जब मोटर पर हम लोड डालते हैं तो क्या होता है, अगर कम लोड डालेंगे तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी और ज़्यादा डालेंगे तो कम हो जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, हंटिंग दोष होते हैं। तो मोटर को समान गति पर चलाने के लिए ही डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसकी स्लिप कितनी होती है, उससे भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है मोटर में, और उसकी गति को कैसे नियंत्रण करेंगे मैंने आपको बताया कि अगर हमें रोटर की गति को दिशा को बदलना है तो कैसे यहाँ पर कैसे करेंगे, मैंने बताया, पिछली वीडियो में बताया है। 2 फेजों को आपस में बदल देंगे तो उसकी दिशा बदल जाएगी। तो डैम्पर वाइंडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। पोनी मोटर के यानी इसको पोनी मोटर के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसको सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, मैंने वो भी आपको यहाँ पर बता दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।